Hello dear students, welcome to English class. So students, to continue our studies with the same speed and same phase, we are switching on to online classes from today onwards. For this, I expect your full attendance, full attention, as well as I expect that you complete your work on time, okay? And whatever topic we are sharing with you, you have to learn them, you have to complete your books, and if you have any queries related to the topics, you can consult us or you can contact us, you can message us. Clear? So fifth class we were studying the topic active and passive voice. Okay, so from grammar book unit 20 page number 78. So we have discussed some rules of active and passive in the class. We have also solved one exercise, but in this video I am going to revise as so many students were absent, so we will discuss the topic once again. Okay, so open page number 78 unit 20 in grammar book. Compare the following sentences. First sentence, the hunter shot the tiger. Hunter ने टाइगर को मार दिया, शूट किया. Next sentence, the tiger was shot by the hunter. In the second sentence, the tiger is being shot by the hunter. So in both the sentence, what is the difference? क्या difference दिख रहा है आपको? इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो हंटर है वो एक्टिव है ना, वो आपका सब्जेक्ट है. उसने क्या किया? उसने टाइगर को शूट किया. लेकिन सेकेंड सेंटेंस में जो टाइगर है वो आपका सब्जेक्ट बन गया है ना. द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर. सो इन द सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस, हु इज एक्टिव? द हंटर इज एक्टिव. कि हंटर इज द डूअर ऑफ द एक्शन. कि एक्शन किसने किया है? हंटर ने किया है. एंड हु इज द रिसीवर? द टाइगर इज द receiver. So the first sentence is in the active voice and the second sentence is in passive voice. Okay, so now there is a definition given, students. The active voice denotes the subject of the verb is the doer of the action or is active or is in active voice. इसका मतलब एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है. इससे हमें पता चलता है सब्जेक्ट पहले आ जाता है ना, और वो कितना वो एक्टिव होता है ये सेंटेंस में हमें पता चलता है. तो वो सेंटेंस है आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस. इन दिस पैसिव वॉइस सेंटेंस व्हाट हैपेंड? द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स रिफ्लेक्ट्स द रिसीवर ऑफ द एक्शन. ओके, हु इज द रिसीवर? एक्शन किसने रिसीव किया है, दैट इज द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. क्लियर? सो आपने देखा कि दोनों सेंटेंस में, जिसमें हमने फर्स्ट सेंटेंस था उसमें हंटर एक्टिव था, वो हमारा सब्जेक्ट था. ऑब्जेक्ट क्या था? टाइगर. ओके, इन द नेक्स्ट सेंटेंस जो टाइगर है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है. क्लियर? सो यही डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव में. जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो हमारा सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है. क्लियर? नाउ देयर आर सम सेंटेंसेस. ओके, सो यहाँ पर अलग अलग टेंसेज में सेंटेंस दिए. यू नो द थ्री फॉर्म्स, द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सो इफ द सेंटेंसेज आर गिवन इन ऑल द थ्री फॉर्म्स, हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द सेंटेंसेज? वी आर गोइंग टू रीड दैट. ओके, सो वी कैन वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन, स्टूडेंट्स. द मैन किल्ड द स्नेक. तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? द मैन. ओके, और ऑब्जेक्ट क्या है? स्नेक. तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट एक्टिव कौन है? मैन एक्टिव है. सो द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन. तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाता है. हमारा जो ऑब्जेक्ट था ना वो सब्जेक्ट बन गया. द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन. सो इस तरह से हम एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं. क्लियर है? ओके, next, so we can see then when sentence is changed from active form to passive, the object of the active verb becomes the subject of the passive verb. Clear? तो जब भी हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है. ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है. ओके, नाउ लेट्स रीड आउट द सेंटेंसेस एंड लेट्स सी हाउ वी कैन चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव अकॉर्डिंग टू द टेंसेस. क्लियर? So the first sentence, present form, active. I see a dark cloud. So this sentence is in present form. Okay, I see a dark cloud. Now अगर हम इसको पैसिव में करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? क्लाउड.
सो हियर क्लाउड इज एन ऑब्जेक्ट, यू कैन सी, देखो इस सेंटेंस में आई सी अ डार्क क्लाउड, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्लाउड है, क्लाउड हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम ये जब हम पैसिव में चेंज करेंगे ना तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। द क्लाउड इज सीन बाय मी, क्लियर। फर्स्ट में हमारा सब्जेक्ट था आई, वो बाद में मी में चेंज हो गया, क्लियर। नेक्स्ट वन, टॉम किल्स अ स्नेक, ओके, टॉम किल्स अ स्नेक, तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्नेक है, सब्जेक्ट कौन है, टॉम है। बट व्हेन we will change it into passive, it will be a snake is killed by Tom. So snake जो हमारा ऑब्जेक्ट था that will become our subject. A snake is killed by Tom. Okay. नेक्स्ट वन, और आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट फॉर्म में है, किल्स है, ये चेंज हो जाएगा इज किल्ड बाय टॉम। नेक्स्ट वन, कैट्स कैच माइस, ओके, कैट्स catch mice. So what is the subject here? Our subject is cat and then our object is mice. So हम जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे, mice are caught by cats. Okay, mice are caught by cats because mice जो था वो हमारा ऑब्जेक्ट था, that will become our subject. Now okay, so वहाँ पर are caught हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट वन, शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर, ये एक सेंटेंस है ना, तो वो लेटर लिख रही है ना। शी क्या है, सब्जेक्ट है, और लेटर क्या है, दैट इज ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट हम लेटर को यूज कर लेंगे, है ना, पैसिव में जब हम चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनता है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, तो इज राइटिंग अगर हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है कोई, तो वो हम उसमें बीइंग रिटन मीन्स थर्ड फॉर्म आ जाएगी, राइट की रिटर्न। सो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, क्लियर। नेक्स्ट वन, द पुलिस हैव कॉट ऑल द थीव्स, द पुलिस हैव कॉट ऑल द थीव्स, ओके। सो इसका जब हम चेंज करेंगे, हियर द सब्जेक्ट इज पुलिस, ऑब्जेक्ट इज थीव्स। अब थीव्स को हमें आगे लाना पड़ेगा जब हम पैसिव में चेंज करेंगे। So all the thieves have been caught by the police. तो have caught अगर आपकी सेंटेंस में है ऊपर, तो पैसिव में हो जाएगा have been caught. So students, these are some basic rules that you have to follow. ये आपको याद रखने पड़ेंगे, clear. Next one, the sentences in the past tense. The first sentence of active is he caught the thief. Again here subject क्या है, he हमारा सब्जेक्ट है और थीफ हमारा ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द थीफ वॉज कॉट बाय हिम, ओके। सो हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ गया। नेक्स्ट वन, जॉन बीट जेम्स, जॉन ने जेम्स को मारा था, है ना, जॉन बीट जेम्स। अब हम जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे, जेम्स वॉज बीटन बाय जॉन, clear. Next one, my mad dog bit my sister. So here subject is my mad dog, then bit my sister, object is sister. तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है सिस्टर, दैट विल चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे माय सिस्टर वॉज बिटन बाय मैड डॉग। सो माय सिस्टर वॉज बिटन बाय अ मैड डॉग, ओके। Next one, the peon was ringing the bell, the peon was ringing. Now you can see this sentence is in past continuous. तो जब हमारा ऊपर जो सेंटेंस था is writing, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था, तो हमने जब उसे चेंज किया तो क्या लिखा, is being written, राइट। अब यहाँ पर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में है was ringing, तो हम इसको क्या करेंगे, was being rung by the पोएम, तो रिंग रैंग रंग थर्ड फॉर्म है ना रिंग की, तो वी विल यूज हियर थर्ड फॉर्म, ओके। सो द बेल वॉज बीइंग रंग बाय द पियोन, क्लियर। नेक्स्ट वन, दे वर थ्रोइंग स्टोन्स एट द बर्ड्स, दे वर थ्रोइंग, वो बर्ड्स पर स्टोन्स फेंक रहे थे। अब जब हम इन्हें चेंज करेंगे, हियर दे इज द सब्जेक्ट और जो बर्ड्स हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमें बर्ड्स को पहले लाना है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। सो स्टोन्स वर
So what we are going to write? Stones were being thrown by them at the birds. Clear? Next sentence. Someone had stolen my book. So here subject is, what is the subject? Someone हमारा subject है और object क्या है? क्या चुरा ली? Book चुरा ली. So book is a object. अब book को हमें पहले लाना है, उसे सब्जेक्ट बनाना है जब हम उसे पैसिव में चेंज करते हैं. माई बुक हैड बिन स्टोलन बाय समवन. किसी ने मेरी जो बुक है किसी के द्वारा चोरी की गई है. अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम डिफरेंट सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं. क्लियर है? सो ये रूल्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. सो एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है और पैसिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बन जाता है वो रिसीवर होता है. क्लियर? तो हम रिसीवर को हम सब्जेक्ट बना देते हैं. क्लियर है? समझ में आ गया आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस? अब हमने आज जो सेंटेंसेस वी हैव रेड द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट. नाउ टुमारो वी आर गोइंग टू रीड सम मोर सेंटेंसेस दे विच आर गिवन इन फ्यूचर टेंस एज वेल एज एक्स्ट्रा सम एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर बुक. दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू रीड. Till then you read these sentences. Okay? ये sentences आप read करो और इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लो. Okay? Clear? So read these sentences, read these rules and solve. You can solve some, practice some exercise also from you can take sentences from your Marigold book, from the stories, and you can practice them. Okay? So have a nice day. Stay home, stay safe. Thank you, students.